देखिए, आज अपन क्या करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के लिए, ग्रुप 4 के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए ये वर्गीकरण चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया बेटा, 15 क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप हर एक टॉपिक के 15 क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, अपने पास टाइम नहीं है क्योंकि 28 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। क्लियर? तो अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार से हैं और इस प्रकार से यह अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? क्लियर? तो अपन को देखना है कि ये देखो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रीम, पनीर, घी, रस। मुझे आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। ये 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक इनसे क्या है, अलग है। तो देखिए, क्रीम है जो दूध से बनती है, मलाई। पनीर भी क्या है, दूध से ही बनता है। घी भी दूध से ही बनता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। मतलब ये क्या है, ये इससे भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2। क्लियर? निम्नलिखित 4 में से 3, ये प्रश्न वही वैसे ही है बेटा, सिर्फ वर्गीकरण का ये रहता है कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से एक क्या रहता है, अलग रहता है। क्लियर? तो प्रश्न अपन को सब में वही दिया रहेगा। अपन को एक जो विषम है या अलग है उसको पहचानना है। इसको विषम बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं या फिर असंगत बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसमें लिखा है एम यू। एम अपन इसकी नंबरिंग होती है तो एम 13 होता है, यू 21 होता है। तो अपन इनका दोनों का अंतर देख लेंगे कि इसमें कितने का अंतर है। ठीक है, अब देखते अपन ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया है डी ई। डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, सी क्या है, पी क्यू। पी के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो मतलब डी के बाद तो ई आता ही है, ये भी सही है। पी के बाद क्यू आता है, ये भी सही है। डी डी ऑप्शन में क्या दिया है, टी यू। टी के बाद क्या आता है, यू। ठीक है, तो ये दोनों, ये बी सी डी ये क्या है, क्रम में है, जबकि ए ऑप्शन है ये क्रम में नहीं है। तो अपन को क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, असंगत होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार की समानता रखते हैं जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाइए। ठीक है, अब देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है गारो, ऑप्शन नंबर बी में दिया है खासी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है कांगड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जैंतिया। तो आपको जो पता होगा कि जो अपने नॉर्थ वाले स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ पे ये गारो क्या है, जनजाति है। खासी क्या है, जनजाति है। और जैंतिया भी क्या है, जनजाति। तो ये 3 जनजाति हैं और इसमें से विषम क्या है, कांगड़ा। तो कांगड़ा क्या नहीं है अपनी, देखेंगे अपन कि जो कांगड़ा है ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो विषम कौन सा होगा बेटा, क्लियर हो गया आपको? ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, इससे अलग है। क्लियर? अब देखते हैं अपन प्रश्न 4। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाएं। ठीक है, इसमें देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए में दिया है त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्पर्श रेखा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समचतुर्भुज, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, वर्ग। क्लियर? तो इसमें आप देखिए, त्रिभुज है वो 3 रेखाओं, मतलब 3 स्पर्श रेखाओं से बना हुआ होता है, आकृति है। और ये स्पर्श रेखा सिर्फ एक सीधी रेखा होती है। क्लियर? समचतुर्भुज में एक अपना एक आकृति बनती है समचतुर्भुज की, वर्ग भी एक आकृति बनाता है। तो रेखाओं से मिलकर क्या बनती है, आकृति बनती। बट ये तो एक सिंगल रेखा है ना बेटा, तो ये क्या हुआ, ये इससे भिन्न हुआ। क्लियर? अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? ठीक है, इंच क्या है, ये लंबाई या दूरी का मात्रक है। क्लियर?
और डिग्री ये क्या होता है, अपन कोण और नापते ना बेटा, वो डिग्री है, ठीक है। सेंटीमीटर भी अपना क्या है, लंबाई का मात्रक है, और गज भी लंबाई या दूरी, ठीक है। क्लियर। तो इसमें से अपन को क्या अलग दिखाई दे रहा है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, भिन्न होगा। क्लियर। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंध नहीं है या संबंधित नहीं है। तो अपन को दिख रहा है कि ये देश के नाम दिए हुए हैं, तो अपन को देखना है कि कौन सा वाला समानता नहीं रखता है, ठीक है। क्लियर। तो अपन देखते हैं, भारत है, भारत, ठीक है, भारत एक क्या है, देश है। पाकिस्तान भी देश है। काठमांडू, काठमांडू बेटा ये राजधानी है, किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान भी एक देश। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, असंगत होगा, या तीनों चारों से क्या है, समानता नहीं रखेगा। क्लियर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें भी अपन को जो असंगत है या जो समानता नहीं रखता है उसको पहचानना है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। असंगत को ज्ञात कीजिए। ये दिए हुए हैं महीने, ठीक है। ए में क्या दिया है, अप्रैल, बी में सितंबर, सी में अगस्त और डी में जून। अब मुझे बताइए कि इनमें से क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अप्रैल है ये भी 30 दिन का होता है, सितंबर भी 30 दिन का होता है, अगस्त 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है। तो इसमें से क्या होगा, अगस्त क्या होगा, मैच नहीं करेगा। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, असंगत को पहचानिए। अब बताइए बेटा, ये पणजी क्या है, ये भी एक राजधानी है। भोपाल क्या है, राजधानी है। पुणे क्या है, पुणे क्या है, राजधानी है क्या, ये राजधानी नहीं है, ये एक शहर है, ठीक है। और शिलांग क्या है, ये राजधानी है। काय की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अब इसमें क्या होगा बेटा, ये ऑप्शन नंबर इसमें सी अलग होगा। क्लियर। ये किसी की राजधानी नहीं है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊं बोलती है, कुत्ता भौंकता है, भौंकना, शेर दहाड़ता है। तो इन सब में से भिन्न क्या होगा, इन सब में से भिन्न होगा चीखना, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में 3 किसी प्रकार की समानता है और चौथा उनसे भिन्न है, विषम का चयन कीजिए। क्लियर। इसमें देखेंगे अपन लोग हरा, नीला, बैगनी, गुलाबी। तो देखिए बेटा, हरा, नीला, बैगनी अपन पढ़ते थे ना, वैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि बैजानी, हैप्पी नाला, ये क्या है, ये रंगों के, इंद्रधनुष के कलर हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इनमें से क्या भिन्न है, गुलाबी। क्लियर। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में 3 में किसी प्रकार की समानता है और चौथा उनसे क्या है, भिन्न है, विषम का क्या करना अपन को, चयन करना है। तो ये दिया है ऑप्शन ए में प्लेटफॉर्म, बी में गोदी, ऑप्शन नंबर सी में पार्क, ऑप्शन नंबर डी में बस स्टैंड। तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सब क्या है, गोदी, ये भिन्न है, ये क्या पब्लिक प्लेस है, और ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा, ये कोई कन्फ्यूजन का कोई विषय ही नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है और चौथा उनसे भिन्न है, विषम का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दल, ऑप्शन नंबर बी में समूह, ऑप्शन नंबर सी में भीड़, ऑप्शन नंबर डी में कक्षा, ठीक है। तो ये जो 3 दल, समूह, भीड़, ये क्या है, एक समूह को व्यक्त कर रहे हैं। समूह भी एक ग्रुप होता है, दल भी मतलब उसमें भी कुछ लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत सारे लोग। तो अब इसमें से क्या डिफरेंस होगा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर सी है हीरा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी। तो आप देख सकते हैं कि ए, बी और डी ये क्या हैं, तत्व हैं। क्या हैं, तत्व हैं। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, हीरा। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी गाय। तो आप देख सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, गाय ये क्या है, पालतू जानवर हैं। ठीक है, तो इनमें से अलग क्या होगा, बाघ होगा। क्लियर। देखिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 जो क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं आपको ये समझ में आ रहा है, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करती हूँ दूसरे टॉपिक। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी दिया है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी दिया है आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऋग्वेद। तो आप देख सकते हैं कि यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद ये क्या हैं, वेद हैं, जबकि आयुर्वेद क्या है बेटा अपना, ये है उपवेद है। क्लियर। आयुर्वेद क्या है अपना, उपवेद है। ठीक है, तो ये क्या है, अपन इसको ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इससे अलग होगा। क्लियर। ये मैंने 1 से लेकर 15 तक आपको क्वेश्चन करवाए हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। महिला पर्यवेक्षक के लिए मैं ये स्पेशल है और ग्रुप 4 भी आपका आ रहा है। यदि आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी इसी स्तर पर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।